Hello everyone, I am Sanjay Dwivedi. It is video class of Best Brain Biology. Today we will discuss on a new exercise of cytology having most important MCQ. एक एक करके हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, उनके ऑप्शंस बताएंगे और जहाँ ज़रूरी होगा उनके ऑप्शंस के सही या गलत होने के रीज़न भी बताएंगे। पहला क्वेश्चन है, हु प्रपोज सेल थ्योरी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। साइटोलॉजी के सिंपल क्वेश्चन ही बड़े वैल्यूएबल होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है स्लीडेन एंड स्वान। इस तरह से राइट ऑप्शन इज ए। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी का एक्सेप्शन कौन है, कौन सेल थ्योरी को नहीं मानता। ऑप्शन में दिया है बैक्टीरिया, यह आंसर सही है, यह एक्सेप्शन नहीं है। फंगस भी मानते हैं, ये भी सही है। लाइकेन, फंगस और एल्गी के कॉम्बिनेशन है, वो भी मानते हैं। द राइट आंसर इज डी, वायरस। Viruses are subcellular structure. They do not follow cell theory. Question number 3. The difference between prokaryote and eukaryotic cells in having. किस बात को रखने के कारण प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस है। सेल वॉल। जानिए, प्रोकैरियोट में भी सेल वॉल होती है और यूकैरियोट में भी सेल वॉल होती है। प्रोकैरियोट की सेल वॉल मुख्यतः मुरैमिक एसिड की बनी होती है। यूकैरियोटिक की सेल वॉल मेनली सेलुलोज की बनी होती है। इसका मतलब सेल वॉल डिफरेंस का रीजन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के लिए नहीं है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट ओनली इन न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोटिक सेल। दिस वे द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3 is B. Ribosomes are also present in both prokaryotic and eukaryotic cell. Characteristic ribosome of prokaryote is 70S. Characteristic ribosome of eukaryote is 80S. इस तरह से राइट आंसर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही हुआ। फोर्थ क्वेश्चन है, इंट्रासेलुलर कंपोनेंट्स आर फाउंड इन सेल्स ऑफ लोअर प्लांट्स, प्रोकैरियोट्स, हायर प्लांट्स, यूकैरियोट। The answer is eukaryote. Membrane-bound cell organelles form intracellular compartment, which is present only in eukaryotes. Fifth question: how many types of cells are known? सेल्स के मुख्यतः 3 प्रकार ज्ञात हैं। पहला प्रोकैरियोट, जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स नहीं होते, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। दूसरा यूकैरियोट, जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स और ट्रू न्यूक्लियस होता है। तीसरा जो सेल टाइप है उसका नाम है मीजोकैरियोटिक सेल। और मीजोकैरियोटिक सेल में कैरेक्टर्स कुछ प्रोकैरियोट के होते हैं, कुछ यूकैरियोट के। यूकैरियोटिक कैरेक्टर ऑफ मीजोकैरियोटिक सेल इज प्रेजेंस ऑफ डेफिनेट न्यूक्लियस एंड प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर ऑफ मीजोकैरियोटिक सेल इज एब्सेंस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स। इस तरह से 5 क्वेश्चन के आंसर हम जान गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स क्वेश्चन में लिखा है, ए मैच्योर प्लांट सेल हैज। यदि कोई सेल मैच्योर है, इसका मतलब वह एजेड है। एजेड सेल में कुछ न कुछ एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होंगे। प्लांट्स में एक्सक्रीटरी सब्सटेंस फेंकने की, बाहर एग्जिट करने की व्यवस्था नहीं है और इसके लिए उनके सेल के अंदर ही वैक्यूल्स पाए जाते हैं। यानी मैच्योर प्लांट सेल में वैक्यूल का होना जरूरी। इस नज़र से देखें तो बी ऑप्शन और डी ऑप्शन में वैक्यूल दिया हुआ है। अब इन दोनों का आंसर और क्लियर करते हैं। प्लांट होने के लिए सेल वॉल का होना जरूरी और यह ऑप्शन सेल वॉल विथ वैक्यूल सिर्फ ऑप्शन डी में है। इस तरह से राइट आंसर इज ऑप्शन डी, विच हैज प्रोटोप्लाज्म, सेल वॉल एंड वैक्यूल। प्रोटोप्लाज्म मैच्योर और लिविंग सेल में होती है। क्वेश्चन नंबर 7. Cell wall in higher plants is made up of.
सेल वॉल हायर प्लांट का बना होता है? सेलुलोज एंड पेक्टिन। पेक्टिन से सेल वॉल की मिडिल लेयर और सेलुलोज से उसका प्राइमरी वॉल लेयर बना होता है। एक क्वेश्चन है जिसमें फिल इन ब्लैंक करके आया है, क्रम से उसको भरने हैं। आज नीट के एग्जाम में ऐसे सवाल और पीजीटी के एग्जाम में ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं। इसको ध्यान से हम पढ़ रहे हैं और आप भी सुने और आंसर कैसे देना है समझें। ए बंडल, आंसर है 100 चेन्स। 100 नंबर ऑफ चेन्स ऑफ सेलुलोज मॉलिक्यूल इज कॉल्ड माइसेल। 20 number of micelles are aggregated parallel to each other to form a microfiber। 100 चेन सेलुलोज के मिलकर जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको हम माइसेल कहते हैं, और 20 माइसेल मिलकर जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसे हम माइक्रोफाइबर कहते हैं। यानी इस तरह से ऑप्शन राइट ऑप्शन डी हुआ। The chemical substance most abundantly present in middle lamella, it is pectin. Most abundantly present organic matter on earth is cellulose. Second most abundantly present organic matter on earth is chitin. Most abundantly present protein is rubisco. Most abundantly present enzyme on earth is again rubisco। इन सारी बातों को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, प्लाज्मा डेस्मेटा दो एडजॉइनिंग प्लांट सेल्स के कनेक्शंस का नाम है। इनको हम साइटोप्लाज्मिक ब्रिज भी कहते हैं। यानी राइट आंसर इज कनेक्शन बिटवीन एडजेसेंट प्लांट सेल्स। प्लाज्मा डेस्मेटा आर नॉट फाउंड इन एनिमल सेल्स। The next question is 11th. Desmosomes are connected. Desmosomes are concerned with, desmosomes के द्वारा एनिमल सेल्स एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं और इनका कंसर्न सेल एडहेरेंस से होता है। द राइट ऑप्शन इज सेल एडहेरेंस। इन विच मेथड, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ रहे हैं, इन विच मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन डज नॉट रिक्वायर कैरियर मॉलिक्यूल। कैरियर मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इट इज रॉन्ग वन। इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर फैसिलिटेड डिफ्यूजन, अगेन रॉन्ग वन। इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर चार्ज पार्टिकल, अगेन रॉन्ग। द राइट आंसर इज सिंपल डिफ्यूजन। According to unit membrane model, the thickness of cell membrane is about 75 angstrom, और 75 angstrom को यदि हम nm में बदलें तो उसका आंसर हो जाएगा 7.5 nm। 14th question, which of the following does not require carrier molecule during transport through cell membrane। ऐसा ही क्वेश्चन 12 में आया था, बस उनके ऑप्शन ऊपर नीचे कर दिए गए हैं और इसका आंसर है सिंपल डिफ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स कंट्रोल द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ लिविंग सेल। वह कौन सा स्ट्रक्चर है जो सेल के अंदर बाहर आने जाने में ट्रांसपोर्ट को चेक करता है, कंट्रोल करता है। द आंसर इज सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल क्यों नहीं आंसर हुआ? बिकॉज द नेचर ऑफ सेल वॉल इज permeable। The next question is 16. Protoplasm found inside the nucleus is known as nucleoplasm। न्यूक्लियस के प्रोटोप्लाज्म का नाम न्यूक्लियोप्लाज्म है। क्वेश्चन नंबर 17. The amount of which of element is greatest in protoplasm? It is oxygen, which is maximum in amount in protoplasm. The next question is 18th. The Christie of mitochondria possess oxysomes. The right answer is A.
माइटोकॉन्ड्रिया आर नॉन एग्जिस्टेंस इन सम बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते, while they are present in red algae, green algae as well as brown algae. Question number 20. Mitochondria supply most of the necessary biological energy by breaking down of sugar, नहीं, oxidizing substrate of TCA cycle, yes, it is एसिटिल कोएंजाइम ए, माइटोकॉन्ड्रिया में एसिटिल कोएंजाइम ए टीसीए साइकिल के द्वारा ऑक्सीडाइज करके ईटीएस के माध्यम से मैक्सिमम बायोलॉजिकल एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। रिड्यूसिंग NADPH2, ध्यान रहे माइटोकॉन्ड्रिया में NADPH2 का रिडक्शन नहीं होता। ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन, नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन को ब्रेक करके एनर्जी नहीं बनती। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बी हुआ। क्वेश्चन नंबर 21. DNA is present in carboxysomes, no, ribosomes, no, lysosomes, no, mitochondria and chloroplast, yes. माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट सेल के दो ऐसे ऑर्गेनेल हैं जिसमें DNA पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22. Which of the following statement regarding माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज नॉट करेक्ट, ध्यान रहे पूछा गया है क्या करेक्ट नहीं है, यानी क्या रॉन्ग है। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, द इनर मेम्ब्रेन इज हाईली कन्वोल्यूटेड फॉर्मिंग द सीरीज ऑफ इनफोल्डिंग्स, यह बात सही है। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रिस्टी। सेकेंड ऑप्शन है, outer membrane resembles a sieve. Outer membrane of mitochondria is porous due to presence of a specific protein. It means option B is also correct. Outer membrane is permeable to all kinds of molecules. Yes, due to presence of porine protein, outer membrane of mitochondria is permeable. 3 ऑप्शन सही निकल गए, जबकि रॉन्ग ऑप्शन पूछा गया था। The enzyme of the electron transport chain are embedded in outer membrane. It is wrong. Outer membrane पे ETS के एंजाइम नहीं होते, ETS के एंजाइम क्रिस्टी पे पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23. Which of the following is maximum in chloroplast? क्लोरोप्लास्ट में मैक्सिमम है RUBP कार्बोक्सिलेज, यस, ये मैक्सिमम होता है, इसी का नाम रुबिस्को है। हेक्सोकाइनेज नहीं, न्यूक्लियेज नहीं, फास्फेटेज नहीं, राइट आंसर इज ए RUBP कार्बोक्सिलेज। क्वेश्चन नंबर 24. स्ट्रोमा इज द ग्राउंड मटेरियल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? स्ट्रोमा किसका ग्राउंड मटेरियल है? लाइसोसोम नो, राइबोसोम नो, माइटोकॉन्ड्रिया के ग्राउंड मटेरियल को मैट्रिक्स कहते हैं। सी chloroplast, yes, it is right answer. Stroma is the ground material of chloroplast. Last or 25th question. Periplastidial space is found in option A between two membrane of chloroplast. Yes, outer और inner membrane of chloroplast के बीच के स्पेस का नाम पेरीप्लास्टिडियल स्पेस है। इस तरह से हम लोग सारे क्वेश्चंस का आंसर और रीजन जान गए। थैंक यू सो मच।